हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म है ना। और आइसोमेरिज्म बेटा हम बात किए थे पिछले वीडियो में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसका टाइप। स्ट्रक्चरल का टाइप क्या क्या था? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, मेटामेरिज्म एंड टोटोमराइजेशन। तो टोटोमराइजेशन के बारे में बता देते फिर से, और उसके बाद तुम बताएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमको पढ़ाना क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मेन फोकस किस में? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में है ना। तो बेटा पहले थोड़ा लिख लो टोटोमराइजेशन क्या होता है। टोटोमराइजेशन टोटोमराइजेशन बेटा हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कीटो को हम क्या करते हैं? इनॉल में चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, देखो मान लीजिए आपका क्या है, CH3 है, ये C डबल बॉन्ड OH है। तो यहाँ पर होगा क्या? ध्यान देना टोटोमराइजेशन में, ये कार्बन OH का डबल बॉन्ड है, वो बॉन्ड चला जाएगा कार्बन के पास चला जाएगा, तो कार्बन से H कहाँ चला जाएगा? O के पास चला जाएगा इस तरफ से। तो CH3 क्या बन जाएगा रे? CH2 बन जाएगा। अब यह डबल बॉन्ड हो जाएगा C, या C और O में क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और O के पास क्या चल जाएगा? H चला जाएगा। और यहाँ क्या H है, डबल बॉन्ड से इन बोलेंगे, और एल्कोहल क्या बोलेंगे? ओल बोलेंगे। तो ये कीटो से क्या हो जाएगा? कीटो बोलते हैं, क्या बन जाएगा? इनॉल बन जाएगा। इसी बोलते टोटोमराइजेशन बोलते हैं। इसे मान ले, और देखो ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये CH3, इसको क्या करना? टोटोमराइजेशन करना है। तो कार्बन और O में डबल बॉन्ड है, उसका कोई भी एक एडजेसेंट कार्बन पर, मान लीजिए इस कार्बन में दे दिए ये बॉन्ड एक वाला, तो सिंगल्स क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये एक बॉन्ड दिया तो कार्बन क्या दे? एक H देगा इसको, O को। ठीक है, बता क्या बन जाए? देखो तो CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ O के साथ क्या लग जाएगा? OH, और ये बॉन्ड यहाँ चला गया, सिंगल्स क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, ये H चला जाएगा O के पास, क्या बचा? CH2 बचा। तो CH2 डबल बॉन्ड, तो इन बोलेंगे, अल्कोहल तो क्या बोले? OL बोलेंगे। इनॉल इस तरह क्या है? कीटो, तो कीटोस क्या होगा? इनॉल में चेंज हो गया, इसी बोलते टोटोमराइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लो। अब बेटा बात करेंगे हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में ना। चलो पहले बात करते स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या चीज़ है। हेडिंग दो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो बेटा आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसका होता है बाबू, मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, बट डिफरेंस स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D स्पेस। एटम का अरेंजमेंट जो होगा 3D स्पेस में अलग अलग होगा, इसी बोलते स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब बेटा क्या होगा? इसमें मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होगा, मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला बेटा सेम होगा। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या बेटा? सेम होगा, बट क्या? डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्या लड़का? एटम्स या क्या? ग्रुप्स इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में एटम ग्रुप का अरेंजमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा, उसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। से मान ले, सुनो बेटा, ये A है, यहाँ A है, यहाँ B यहाँ पर रखे हैं, अभी B यहाँ रखे, B को हम कुछ से बाद क्या करें? B का पोजीशन को स्पेस में चेंज कर दिए। ये A है, ये A है, B यहाँ पर है, इस B को यहाँ कर दिए, स्पेस में क्या कर दे? ग्रुप को चेंज कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मोलिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर भी थोड़ा भी सेम है, बिल्कुल भी सेम है, खाली उसका अरेंजमेंट क्या अलग है, स्पेस अलग अलग है, इसी बोलते स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। चलो लिखो और सुनो बाबू, स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो हमको पढ़ना है दो तरह का एक्चुअली होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है ना। एक होता है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, क्या होता है?
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, ठीक है ना। एक होता है सिस आइसोमेरिज्म, एक होता है ट्रांस आइसोमेरिज्म। एक सिस आइसोमेरिज्म होता है बाबू, एक ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है, और दूसरा होता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। और ऑप्टिकल जो बेटा आइसोमेरिज्म होता है ये क्लास 12 में पढ़ना है, और ज्योमेट्रिकल कहाँ पढ़ना है रे, 11 में पढ़ना है। ऑप्टिकल भी दो तरह का होता है, आगे पढ़ोगे, डेक्स्ट्रो एंड लिवो, ठीक है। तो अभी हमको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो इसको लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ज्योमेट्री चेंज होगा थोड़ा सा, ज्योमेट्रिकल नाम से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट, अगर पढ़ लेना बढ़िया से एग्जाम में आएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली कहाँ होगा, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड में, ठीक है। अच्छा सिंगल बॉन्ड में क्यों नहीं होगा, देखो ये मान ले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, इसको पकड़ के इसको घुमाएंगे तो ये आराम से घूमेगा, तो घूमने से कोई रोक नहीं सकता। मान ले ये एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, इसको पकड़ लिए ऐसे घुमा रहे, देखो ये घूम रहा है, इस तरह से इसको पकड़ के घुमाएंगे आराम से घूमेगा, कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लेकिन डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड है, कैसे दिखाते हैं कि तुमको मालूम है कि कार्बन कार्बन में सर सिंगल बॉन्ड क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और सर डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक क्या होता है, पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड तुमको मालूम है सर कि कार्बन कार्बन में 2 पाई होता है और एक सिग्मा होता है। अच्छा सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, मान ले कार्बन है तो कार्बन का मान ले पी ऑर्बिटल अगर हेड ऑन हेड ओवरलैप करेगा, हेड ऑन हेड, तो क्या बनता है बाबू, सिग्मा बॉन्ड बनता है, मालूम है। और कार्बन का पी ऑर्बिटल, पी कैसा होता है, डम्बेल होता है ना, डम्बेल शेप होता है, अगर साइड वाइज ओवरलैप करता है इस तरह से तो क्या बनता है तुमको मालूम है, पाई बॉन्ड बनता है। इसको इस साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग बोलते हैं ना। तो सुनो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका डबल बॉन्ड में क्यों होता है, देखो बाबू मान ले डबल बॉन्ड, देखो बेटा एक ही मान ले कार्बन है, इसका 4 बॉन्ड करेंगे ना तो 2H यहाँ होगा, मान ले एक ऑर्बिटल ये है जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कार्बन का, एक ये है जो क्या बनाएगा रे, पाई बॉन्ड बनाएगा। मान ले कार्बन है 2H यहाँ पर है, ध्यान देना, एक मान ले इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया इस तरह से, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग किया, एक इसका क्या बनेगा देखो पाई बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा से ओवरलैप किया, ये बॉन्डिंग दूसरा ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग हो सकता है। अब फिर बाबू इसको पकड़ के इसको तुम घुमाएगा, घूमेगा तो पाई बॉन्ड रोक लेगा ना, पाई बॉन्ड घूमने नहीं देगा ना, मतलब इसको हम लोग घुमाने रोटेट नहीं करवा सकते, रिस्ट्रिक्टेड है ये। रिस्ट्रिक्टेड क्या, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या उसको घूमने नहीं देगा भाई। लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड होता, देखो सी यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, मान ले यहाँ से एक बना है आपका ये सिग्मा बॉन्ड, एक्स ओवरलैपिंग किया इस तरह से, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, इस तरह से। अब इसको घुमाएंगे तो इसको पकड़ से घुमाएंगे तो आराम से घूमेगा, ये कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसलिए ज्योमेट्रिकल में स्पेस भी चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेशन नहीं कर सकते, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन में शो होता है, एल्केन में शो नहीं होता है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। तो अब बेटा ज्योमेट्रिकल का 2 पार्ट होता है, सिस और ट्रांस। सिस कब बोलेंगे, ट्रांस कब बोलेंगे, ध्यान देना। ये C डबल बॉन्ड C है, मान लो यहाँ भी इस कार्बन में A है, यहाँ पर भी A है, इधर भी B है, इधर भी B है, ठीक है। तो दोनों सेम साइड में है, ये सेम साइड में, यहाँ भी ये दोनों क्या है, सेम साइड में। 2 ग्रुप अगर सेम साइड में रहे तो क्या उसको बोलते हो आप, वो उसको बोलते हैं सिस आइसोमेरिज्म, है ना। डिफरेंस कर दोगे इस तरह, देखो तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर A रहने दो, यहाँ भी रहने, इसको सर चेंज कर दो,
यहाँ बी कर दो, यहाँ ए कर, देखो तो दो ग्रुप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है दोनों कार्बन में। तो बेटा ये होगा ट्रांस आइसोमेरिज्म, डिफरेंट ग्रुप एंड डिफरेंट साइड ट्रांस, सेम ग्रुप इन सेम साइड मतलब सिस, मतलब ये क्या है, डिफरेंट ग्रुप इन क्या बताओ, डिफरेंट साइड को क्या बोलते हैं, ट्रांस। सेम ग्रुप सेम साइड क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। सिस हुआ, ये ट्रांस हुआ, लिख लो। चलो अब मान लेते हैं ब्यूट-टू-इन का हम सिस और ट्रांस आइसोमेर ड्रॉ करते हैं। ब्यूट-टू-इन का एग्जाम में है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। ब्यूट-टू-इन का सिस एंड ट्रांस ड्रॉ कीजिए और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सिस का कि ट्रांस का। ब्यूट का मतलब कितना कार्बन है, 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, डबल कहाँ, 2 कार्बन, 2 कार्बन दिखा दे, डबल बॉन्ड, 2 इन है। अब 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर होगा सिस और ट्रांस डबल बॉन्ड में होता है। तो मान ले सी डबल बॉन्ड क्या है, सी है, एक तरफ क्या दिखा दे बाबू, सी एच दिखा दी है, यहाँ पर ये एच है, ये वाला ये एच दिखा दी यहाँ पर एक में क्या दिखा दिए आपका सी एच दिखा दिए, यहाँ एच दिखा दिए। तो इस तरह क्या हो गया, सिस हो गया, दो ग्रुप सेम साइड है तो क्या बोलेंगे सिस। इसका ट्रांस कैसे बनाए देखो तो, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर सी एच रहने दो बाबू, यहाँ एच यहाँ चेंज कर दो, यहाँ एच कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, सी एच थ्री कर दो। इस तरह क्या हो जाएगा, ट्रांस। ठीक है, कहा जाता है बाबू, अभी नोट में याद रखकर समझाएंगे, सिस आइसोमेरिज्म का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, ट्रांस से डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा होने के कारण बेटा सिस का जो होगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है देन किससे, ट्रांस आइसोमेरिज्म से। सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा किससे, ट्रांस से, इसलिए सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हायर होता है देन किससे, ट्रांस से। लेकिन भाई ट्रांस जो होता है, देखो ये ट्रांस है, दो ग्रुप क्या है अलग अलग साइड में है, तो यहाँ रिपल्सन कम होगा, तो वेल पैक्ड होगा। तो वेल पैक्ड होने के कारण बेटा उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ट्रांस जो होता है बेटा वेल पैक्ड होने के कारण रिपल्सन कम होगा, वेल पैक्ड होगा, वेल पैक्ड होने के कारण उसका बेटा मेल्टिंग पॉइंट MP ज़्यादा होता है, किससे, सिस आइसोमेरिज्म से। तो याद रखना सिस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, क्यों, उसका बॉइलिंग, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्यों, उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्यों, कि भाई मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, मॉलिक्यूल वेल पैक्ड होता है, इसलिए ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज़्यादा होता है और सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज़्यादा होता है, क्यों, सिस का पोलरिटी ट्रांस से ज़्यादा होता है। वही लिखे कि सिस जो होता है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि भाई ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, ट्रांस से, क्यों, क्योंकि सिस बॉइलिंग पॉइंट, सिस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है किससे, ट्रांस से, इसलिए सिस आइसोमेरिज्म का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन किससे, ट्रांस से। और ट्रांस वेल पैक्ड होने का उसका मेल्टिंग पॉइंट सिस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो लिख लेना नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सिस आइसोमेरिज्म का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ट्रांस से और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, सिस से। और सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या वेल पैक्ड के फॉर्म में होते हैं। चलो तो बेटा यहाँ देखो इस चीज़ को, ये सिस है और ये ट्रांस है, तो बोला जाता है सिस में, देखो याद रखना जब कार्बन का बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp मतलब sp में कितना, मान ले 100% है, इसमें s कितना परसेंट है बताओ, 50%, और p भी कितना परसेंट है लड़का, 50% ट्रिपल बॉन्ड में।
अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या होता है, डबल बॉन्ड को बोलते बाबू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वह S एक है, P दो गो है, तो ये अगर इसको 100% बांटेंगे तो S आपका कितना आएगा 33.3% और 2 P है, मतलब क्या मान ले PX और क्या PY कितना होगा 33.3%। अच्छा, सिंगल बॉन्ड में जब रहता है ना बाबू तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। S का एक ऑर्बिटल P का 3, तो यहाँ इसको अगर 100% में अगर बांटेंगे परसेंट तो S कितना हो जाएगा 25%, और PX PY और क्या रहे PZ कितना होगा बता 25%। इतना ज़्यादा कार्बन का S करेक्टर ज़्यादा होता है उतना कार्बन का बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा sp2 करेक्टर में, यहाँ पर भी sp2 करेक्टर में। और डायपोल मोमेंट बेटा हमेशा याद रखना, प्लस पोल से डायपोल मोमेंट पॉजिटिव पोल से हमेशा बेटा नेगेटिव पोल की ओर मूव करता है। और डायपोल मोमेंट को ऐसे क्यों करते हैं, म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, MEU म्यू। डायपोल हमेशा पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की जाता है, और ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। क्या लड़का, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। देखो तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किससे, मिथाइल से, ठीक है, क्योंकि sp2 करेक्टर है, तो मिथाइल का इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बता, कार्बन लेगा इस तरह से। यहाँ हाइड्रोजन और कौन है, कार्बन है, तो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बन से, मैंने कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा, है ना। तो यहाँ पर भी कौन खींचेगा, मिथाइल का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा। यहाँ भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा। मतलब पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, नेगेटिव की ओर। देखो तो इसका डायरेक्शन बेटा देखो तो एक जैसा है, ऐसे भी जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन सेम है। इसका भी देखो डायरेक्शन ऊपर, इसका भी डायरेक्शन ऊपर है, H से C का डायरेक्शन भी एक जैसा है। यहाँ भी देखो ऐसे सीधा डायरेक्शन सेम है, इस तरह से डायरेक्शन है, इस तरह से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। जिसके कारण बेटा सिस का जो होता है डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। डायरेक्शन क्या है, दोनों सबका क्या है, सेम डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट सिस का ज़्यादा होता है। देखो ट्रांस का देखो तो बेटा, देखो एक जा रहा है ऊपर तो एक नीचे, एक जा रहा है ऊपर तो कहाँ जा, नीचे जा रहा है। तो एक ऐसे देखो ऊपर ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, एक दूसरे कट जाएगा ना, कटेगा तो डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा ना, एक दूसरे कैंसिल कर रहा है ना, एक दूसरे क्या कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है ना। तो बेटा कैंसल आउट करने से डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, इसलिए बेटा ट्रांस का डायपोल मोमेंट कम होता है। ट्रांस का डायपोल मोमेंट क्या होता है, कम होता है, और सिस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। इसलिए सिस का जो होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और इसका ट्रांस का डायपोल मोमेंट म्यू भी डायपोल मोमेंट कम होने के कारण बेटा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो कम होता है। लेकिन ये वेल पैक्ड होने के कारण ट्रांस इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। दो ग्रुप सामने सामने है, रिपल्सन ज़्यादा होगा, दो ग्रुप देखो तो अलग, रिपल्सन कम है, वेल पैक्ड है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों, सिस का पोलरिटी ज़्यादा होता है, ट्रांस का पोलरिटी क्या है, कम होता है। लिख लो। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में कि ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस एस ब्यूट का सिस और ट्रांस ड्रॉ कीजिए, और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, बोल देना सर सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों, सिस का पोलरिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए लिख लो। चलो समझ में तुम लोग को आ गया डायपोल मोमेंट और सिस एंड ट्रांस। अच्छा इस तरह मान लेते हैं बाबू, इस तरह से सुनो, ये C डबल बॉन्ड C रहे, यहाँ पर रहे कार्बोक्सिलिक एसिड्स रहे बाबू, यहाँ पर भी रहे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहाँ आपका H रहे, यहाँ पर H रहे, दो एसिड अगर सेम साइड रहे
H भी सेम साइड है, तो इसका नाम बेटा मेलिक एसिड से क्या है, मेलिक एसिड। किस फॉर्म में, दो ग्रुप सेम साइड में क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। ट्रांस कैसे बोलेंगे, अलग कर दो, सिंपल से बात, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर रहने दो COOH को, यहाँ H रहने दो, यहाँ अलग कर दो, यहाँ H को ले आओ, यहाँ COH को ले लो, तो अलग अलग हो गए दो ग्रुप, है ना बेटा। इसको बोलते हैं ट्रांस, और इसका नाम है फ्यूमारिक एसिड, नाम है फ्यूमारिक एसिड, माने मेलिक का ट्रांस फॉर्म को बोलते हैं फ्यूमारिक एसिड, लिख लो। अगर तुम बोलेगे इस तरह से, मान ले बाबू CHCl डबल बॉन्ड CHCl, इसका C से ट्रांस ड्रॉ कर लो, C डबल बॉन्ड C होगा, अगर Cl यहाँ पर भी, यहाँ Cl है, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, दो ग्रुप सेम साइड में है, क्या बोलेंगे इसको, सिस बोलेंगे। ट्रांस कैसे बनाएंगे, बना लेना अपने, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl रहने दो, यहाँ H, यहाँ अलग कर दो, चेंज कर दो, H को यहाँ ले आओ, Cl को यहाँ ले आओ, तो तेरा क्या हो जाए बाबू, ये क्या हो जाए बताओ, ट्रांस हो जाएगा। इसी बोलते हैं सिस एंड ट्रांस। दो ग्रुप सेम साइड रहेगा सिस, दो ग्रुप अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तो क्या बोलेंगे ट्रांस। और सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर ट्रांस, क्यों, सिस का पोलरिटी ज़्यादा होता है और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्यों, ट्रांस मॉलिक्यूल वेल पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को क्या कर फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।